नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज UNI। तो चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबर पर। ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए वो 7 दिन के बाद हुई। और आरोप है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आरोप लिया है कि हम तो वकील विड्रॉ करते थे। अब वक्त आ गया है जुडिशरी को दिखाने का कि आपका सूरत हाल क्या है। उनको हम आईने से दिखाएंगे। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटीशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। लगभग 2 अपील फाइल की गई हैं, 2022 में और 2025 में। खारिज हो गई। एक SLP फाइल की गई 2023 में, उसको वकीलों ने विड्रॉ कर लिया 2024 को। अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोई भी बेल एप्लीकेशन हो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो आपको मालूम है कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम देखते हैं कि ये जो मापदंड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उमर खालिद और बाकी लोगों को भी लागू रहा? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो पहली अपील हाई कोर्ट में आई जब इंटरिम बेल उमर खालिद की खारिज हुई, वो क्रिमिनल अपील 173 ऑफ 2022 थी। उसकी 28 हियरिंग्स हुई, 28 हियरिंग्स हाई कोर्ट में हुई। 180 दिन लगे। जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, उमर खालिद के केस में 180 दिन लगे। 21 अप्रैल 2022 में फाइल हुई और 18 अक्टूबर 2022 में खारिज हुई। तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। वो कहानी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई मैं बाद में बताऊंगा। इस बीच जब हमने विड्रॉ किया तो हमने कहा कि हम वापस ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। फिर एक क्रिमिनल अपील फाइल हुई 613 ऑफ 2024। फिर वो हाई कोर्ट में आई। उसको 407 दिन लगे सुनवाई करने में और खारिज होने में। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले वो 1 DB पे आई। मैं जजेस का नाम नहीं लेना चाहता। वो उसकी सुनवाई शुरू हुई 22 जुलाई 2024 को और 9 जुलाई 2025 को सुनवाई खत्म होकर ऑर्डर रिजर्व हो गया, लेकिन फैसला नहीं आया। आपने सुनवाई भी कर ली, आपने ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया, लेकिन फैसला नहीं आया। अब ये तो सवाल उठता है ना, क्यों फैसला नहीं आया? चलिए, वक्त बर्बाद हो गया। उमर खालिद जेल में रहा और आरोप वकीलों पे लग रहा है। फिर एक और बेंच के पास गया, वो भी डिवीजन बेंच था। उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे। अब भाई क्यों नहीं सुनोगे आप? क्या ऐसी बात है? अब वक्त आ गया है कि जजेस को बताने के लिए कि हम क्यों नहीं सुनेंगे। जो शख्स उनके पास गया है राहत के लिए, उसको यह भी तो मालूम होना चाहिए कि जज मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा। ऐसा कई बार होता है
کہ جج کہتے ہیں میں نہیں سنوں گا. بھائی کیوں نہیں سنو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سنیں گے. پھر یہ تیسرے جج ڈویژن بینچ میں گئی بات، تیسری ڈویژن بینچ پہ، اور تیسری ڈویژن بینچ نے پھر ابھی فیصلہ کیا. ابھی آپ نے دیکھا تو اس بات کو 407 دن ہو گئے. تو جو سنوائی ترنت ہونی چاہیے وہ 407 دن کے بعد ہوئی. اور آروپ ہے، ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آروپ لیا ہے کہ ہم تو وکیل وڈرا کرتے تھے. اب ہم وکیل تو نہیں وڈرا کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں فیصلے ہوتے جلدی؟ اور کیا عمر خالد ایک ایسا خاص شخص ہے کہ ان کے میٹر میں، اور باقی بھی جو یوا لوگ ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کا بھی ایسا ہی حال ہے. یہ تو میں ایک ادھارن کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ پکش رکھ رہا ہوں. چلیے اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوا. سپریم کورٹ میں پہلی بار جب یہاں ڈویژن بینچ نے ڈسمس کیا 2022 میں، تو ہم سپریم کورٹ گئے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز UNI اور مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.